राजस्थान के सिंघाना में सड़क पर गाड़ी को पार्किंग कर और सामानों को उतारने के प्रचलन से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर सड़क पर चलते हुए लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, ट्रैफिक बाधित हो रहा है और ऐसा होने से दुर्घटनाओं की आशंका में भी वृद्धि हो गई है। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश भी है, जन चर्चाएं भी शुरू हो गई है और इस मामले पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ऐसा आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है, लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है। बताया जा रहा है कि इस तरह की मामलों को देखने के बावजूद स्थानीय अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी और परेशानी दोनों बढ़ रही है। उधर मुजफ्फरपुर के औराई में चाय दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने पीठ में गोली मार दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। लूटपाट की किसी वारदात को इस दौरान नहीं अंजाम दिया गया, लेकिन सरेआम गोलीकांड की घटना ने इलाके के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। औराई थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत के उसरी टोला गांव का यह मामला है। यहां 55 साल के मोहम्मद नसीर को गुरुवार की देर शाम 7 बजे में 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने बाइक से आकर सरेआम गोली ठोक दी, जिसके बाद से यहां पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आनन फानन में गोलीकांड में जख्मी पीड़ित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया। उधर बोधगया में घुंघरिया गांव में दलित लोग और आपसी बच्चों को लेकर केक काटकर वियतनाम का नया साल मनाया गया। इस मौके पर सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट उस गांव में एक चापाकल लगाई। 100 लोगों के बीच कंबल बांटा गया, 300 बच्चों के बीच बिस्किट बांटा गया। वियतनाम में नया साल मनाया जा रहा है और इस जश्न को यहां बोधगया में भी सेलिब्रेट किया गया। सिस्टर ब्लू लोटस हमारे भांटे जी हैं। आज वियतनाम का लूनर न्यू ईयर है, जो शुरुआती में 1 सप्ताह तक चलेगी। हमारे वियतनाम के सारे भी जितने भी हैं सबको शुभकामना देता हूं। और साथ में आज के दिन, खास के दिन महत्वपूर्ण पर हमारे जो है घुंघरिया गांव में हमारे सिस्टर ब्लू लोटस सिद्धार्थ कंपेशन के सहयोग से यहाँ पर जो है एक हैंडपंप लगाई गई है और साथ में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं और बच्चों लोग को बिस्किट भी वितरण किया जा रहा है। तो इसके लिए आज नया साल के नया शुभकामना के साथ मैं सभी लोग को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पुराने बातों को भूलकर नए बातों की शुरुआत कीजिए और नया लाइफ जिए, सबको खुशियाँ बांटिए और सब लोग मिलजुल कर रहिए। Lotus. I'm here with Panditji and Victoria. Today we have been offering blankets, biscuits, and also a water handpump on the occasion of the Vietnamese New Year. So we wish everyone a beautiful New Year with a lot of peace, joy, and happiness. And also we'd like to offer our deepest gratitude to all of our friends and donors from the US, Canada, Australia, and Vietnam for उधर मोतिहारी में निगरानी ने घूसखोर क्लर्क को आज दबोच लिया। निगरानी विभाग की टीम यहां कार्रवाई की। शिक्षा विभाग के एक घूसखोर क्लर्क को रंगे हाथों आज निगरानी विभाग ने यहां दबोच लिया। गिरफ्तार सुजीत कुमार ने वेतन भुगतान के लिए मदरसा के एक शिक्षक से 15,000 रुपए की मांग की थी। शिक्षक मोहम्मद कलामुद्दीन संग्रामपुर प्रखंड के दरियापुर मदरसा में कार्यरत है। छापेमारी का नेतृत्व यहां पर निगरानी डीएसपी सुरेंद्र कुमार एवं डीएसपी अरुण पासवान की टीम कर रही थी। इस टीम में इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार, सत्येंद्र राम, दारोगा आशीष कुमार एवं मोहम्मद याकूब अंसारी भी शामिल थे। गुलाबुद्दीन जी, उनका वेतन भुगतान संबंधी कुछ मामला अटका हुआ था, तो उसका आदेश उनको हो गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के थ्रू, लेकिन भुगतान के लिए 15,000 रुपया उससे रिश्वत के रूप में मांग रहे थे। सुजीत कुमार लिपिक, आज वही 15,000 रुपया के साथ इनको रंगे हाथ कार्यालय कक्ष से ही इनका गिरफ्तार किया गया। क्या कार्यालय से कुछ फाइल भी बरामद किया? हाँ, संबंधित कयाबुद्दीन का जो भुगतान संबंधी फाइल था उसको सीज किया गया है। बंदरा प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नए युवा मंडल के निर्माण का कार्य जारी है। पुराने युवा मंडल का यहां पुनर्गठन किया गया है। नेहरू युवा नाट्य कला परिषद लोहरखा के सचिव ने बताया कि विभिन्न गांवों में युवाओं में इस बात को लेकर जोश का माहौल देखा जा रहा है, जागरूकता भी देखी जा रही है। आज जो महिला मंडल का बैठक है नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा, इसमें सिलाई कढ़ाई जो भी सिखाया गया है, सिलाई कटाई के या कंप्यूटर प्रशिक्षण है, सभी सारे हमारे गांव में जो भी ऐसे युवा युवतियां हैं
जो सिलाई कटाई या कंप्यूटर प्रशिक्षण सीखना चाहते हैं। किसी परिस्थिति या पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो सीख नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। आज युवा नेहरू केंद्र जो है संगठन हमारे गांव में ऐसा संगठन बना करके भेजे गए हैं, जो गांव में लोग रह के, घर में परिवार में रह के हर काम को देखते हुए, सारी काम को करते हुए वो सिलाई प्रशिक्षण सीख सकती है, कंप्यूटर प्रशिक्षण सीख सकती है या सीख सकते हैं जो युवा होंगे या युवतियाँ होंगे। कचहरिया में विवेकानंद शक्तिपीठ स्थल से गुप्त नवरात्रा पर आज शोभा यात्रा निकाली गई। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के कचहरिया गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में महिलाओं की खास तौर से भूमिका देखी गई। शक्तिपीठ स्थल से गौघट्टा, किशनदासपुर, बहोरिया होते हुए टपुआ में गंगा तट पर आज कलश शोभा यात्रा में शामिल जत्था पहुंचा। कलश में जल भरकर एकचारी, खबासपुर, बुद्धचक होते हुए पुनः विवेकानंद शक्तिपीठ स्थल पहुंचे, जहां भूषण जी महाराज के सानिध्य में माघ प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिनों तक चलने वाले इस पूजन के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराए गए कलश की स्थापना कराई गई। कहलगांव प्रखंड के बुद्धचक निवासी शशि शेखर पोद्दार के पोल्ट्री फार्म में आज आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस अग्नि हादसे में लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। पीरपैंती प्रखंड का यह मामला है। एकचारी थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है, जहां पोल्ट्री फार्म हाउस में अचानक अग्निकांड की घटना हुई, जिसके बाद से यहाँ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पोल्ट्री फार्म में आग लगी, ये चीज जो हमारा यहाँ पर स्टाफ रहता है, 2 स्टाफ रहता है, तो ये आग जो लग गया, इसमें जब मुर्गा सब हलचल करने लगा तब इसका नींद टूटा, तो जाके देखता अंदर में तो पूरा आग फैल चुका था। ये कितने बच्चे थे? इसमें 3000 बच्चा हम डाले। कितना दिन का था ये बच्चा? हमारा अटल आग जो लगा उस दिन 18 पूरा। टोटल बच्चे की संख्या कितना है? 3000। 3000। अभी वजन की कितने दिन का बच्चा था ये 18 दिन हो चुका है बच्चे का। इसका वेट हमारा एवरेज वेट आधा किलो 500 ग्राम हो चुका था। अगर ये क्षति की अगर पूछा जाए तो ये क्षति कितना होगा, करीब कितना का लॉस होगा? ये क्षति सभी चीज से कि केवल बच्चे से, टोटल चीज से, टोटल से हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 8 लाख से ऊपर का नुकसान जाता है। कहलगांव अनुमंडल के शिव नारायणपुर कृष्णदासपुर मुख्य मार्ग पर PWD रोड भोरंग में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार दिलखुश झा 28 साल के थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरा सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल कहलगांव में कराया जा रहा है। परिजनों ने NH 28 को आज इस घटना के खिलाफ जाम कर दिया, न्याय की मांग तेज कर दी। शिव नारायणपुर थाना के प्रभारी मौके पर पहुंचे, सबको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भागलपुर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार को आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद से जाम हटाया जा सका। बिहार के महामहिम राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तारापुर शहीद दिवस के ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण प्रसंग को प्रधानमंत्री से साझा करने वाले मुंगेर के तारापुर प्रखंड निवासी धौनी गांव निवासी जयराम विप्लव को शुक्रवार को राजभवन में सम्मानित किया। इस मौके पर श्री राम विप्लव को बुद्ध प्रतिमा एवं मधुबनी पेंटिंग का अंग वस्त्रम प्रदान किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जयराम विप्लव जैसे राष्ट्रभक्त बिहारी युवा को राजभवन पटना में आमंत्रित कर सम्मानित करने से युवा वर्ग राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु अभिप्रेरित होंगे। इस मौके पर जयराम विप्लव ने तारापुर के गुमनाम शहीदों को वैश्विक स्तर पर सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राज्यपाल फागू सिंह चौहान का दिल से धन्यवाद किया। तारापुर BRC में 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का शुक्रवार को समापन हुआ। 45 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुंगेर के निर्देश पर तारापुर के प्रखंड संसाधन केंद्र में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक चलने वाले प्रयास केंद्र का गैर आवासीय प्रशिक्षण का समापन आज यहां हुआ। इस मौके पर तारापुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इंद्र कुमार एवं प्रखंड साधन से भी राजपति मुख्य रूप से उपस्थित थे। शिक्षकों को संबोधित किया गया, विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। ITC मिशन सुनहरा कल उन्नत कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रक्षेत्र दिवस तारापुर में आज मनाया गया।
लौना गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिवसीय प्रक्षेत्र दिवस यहां मनाया गया। कार्यक्रम में फसल प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रक्षेत्र दिवस में गांधी गोल्डन ट्रस्ट के प्रोग्राम ऑफिसर प्रदीप कुमार पंकज ने किसानों को कम खर्च में अधिक उपज के बारे में बताया। जीरो टिलेज से खेती के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसको लेकर किसानों में उत्सुकता का माहौल देखा गया। मुंगेर जिला के धौनी गांव निवासी युवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयराम विप्लव को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा बुद्ध मोमेंटो एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित किए जाने पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तारापुर के युवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने आज एक बैठक कर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। युवा ट्रस्ट के द्वारा तारापुर के थाना भवन में शहीदों की बात पर पीएम के द्वारा मन की बात में लाए जाने के बाद युवा ट्रस्ट की यह पहल कामयाबी की पहल बताई गई। साथ में बताया गया कि यह युवाओं की जीत है। इस मौके पर युवा ट्रस्ट के सदस्यों ने खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे को मुबारकबाद दिया।